हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया है 5 मैथों को, ठीक है ना। और अब हम पार्ट 3 में 11 से स्टार्ट करते हैं। तो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। ठीक है, अब आप बहुपद जो चैप्टर होता है वो बहुत बार पढ़े होंगे, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बहुपद को पहचाना जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, अगर कोई चर राशि जैसे x है, ठीक है, अगर ये x रूट में होता है तो आप समझ जाना कि वो बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर x का घात कोई अंक लिखा हुआ है और माइनस में है तो भी समझ जाओ कि वो बहुपद नहीं है, माइनस में नहीं होता इसका पावर, ठीक है। अगर वो खुद जो चर है x वो खुद अगर बटा में है तो भी आप समझ जाओ कि बहुपद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर x का घात बटा में है तो भी वो बहुपद नहीं होता। ये चार कंडीशन है, अगर इन चारों में से कोई भी होता है तो आप समझ जाइए कि वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। जिससे हम कहते हैं कि a नंबर हमारा बहुपद नहीं होगा। अब आप सारे बच्चे कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो ये x है वो रूट के अंदर है, ठीक है, इसलिए बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब b नंबर भी बहुपद नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो x का जो पावर है वो बटा में है, ठीक है। और हमने बताया यहाँ पर कि पावर जो होता है वो बटा में नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ सी नंबर भी बहुपद इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये रूट में x है, ठीक है। ये डी नंबर हमारा राइट आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ x से रूट में कोई संख्या हो सकती है बच्चे, लेकिन जो चर x और y जो होता है ना वो रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि बहुपद जो है वो किस आधार पर हम बहुपद को पहचानेंगे, बहुपद पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है ना। तो आई होप आपको 11th नंबर क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये कहता है कि यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 की जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताए। सारे बच्चे आप तो पता ही है कि जो द्विघात बहुपद होते हैं ना उसके अधिकतम शून्यक 2 होते हैं, ठीक है, जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। और अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा में ए, ठीक है। तो जैसे यहाँ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ठीक है। और जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। तो आप यहाँ तुलना करिए दोनों में तो आप पाएंगे सारे बच्चे कि जो a है उसका मान जो है वो 1 है, ठीक है। और जो b है वो b का मान जो है वो आपका 5 है और c का मान क्या है 8 है। तो आप अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या बोले आप, माइनस बी बटा ए। तो माइनस हो गया, अब b का मान कितना है बच्चे, 5 है, 5 हो गया, और a का मान कितना है 1 है, यानी कि आपका राइट आंसर हो गया माइनस में 5, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा सवाल है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चे वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। अब आप इसका मैक्सिमम पावर देखिए तो 2 है, ठीक है, तो इसलिए इसका शून्यक भी 2 होंगे, एक अल्फा और एक हम बोलेंगे बीटा, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ए नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो 14 नंबर हमारा सवाल ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो फिर यहाँ पर मूल आ गया, ये शून्यक आ गया, तो मूल तो 2 ही होते हैं, एक अल्फा होता है, एक होता है बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा यहाँ योग आया है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटा में ए। और मैंने आपको क्या बताया सारे बच्चे की जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा हुआ है इसकी तुलना आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से करते हो तो ए बराबर पाते हो 1, बी बराबर पाओगे -4 और सी बराबर हो जाएगा 1। तो आप अल्फा प्लस बीटा का सूत्र याद कर लो, सारे बच्चे याद कर लो। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बोलोगे चाहे शून्यकों का योग बोलोगे, ठीक है। माइनस में बी बटा में क्या होता है ए होता है, माइनस के माइनस हो गया, बी का मान यहाँ कितना है -4 है, तो -4 हो गया, ए का मान कितना है बच्चे 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4/1 यानी कि 4 इसका राइट आंसर, यानी बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा।
अब 15 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि द्विघात बहुपद जो है 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर जो दिया हुआ है 6x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, तो आप इसका गुणनखंड निकाल दीजिए, जिसे 6x स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, और माइनस में 9x प्लस में 2x और फिर माइनस में 3। अब सारे बच्चों को जहां मैं बोलूंगा वहां विशेष ध्यान देना, आपको यहाँ पर ध्यान देना सारे बच्चे कि यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा गया। ठीक है, तो सारे बच्चों को मैं आपको बता दूं कि देखो माइनस 9x और प्लस 2x। ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा सारे बच्चे, माइनस में 7x। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। अब आप देखो कि जो शुरू में 6x स्क्वायर है और लास्ट में माइनस 3 है, इन दोनों में गुना करते हो तो माइनस में 18x स्क्वायर आता है। ठीक है, और आप इन दोनों में भी गुना करोगे तो भी आएगा आपका माइनस में 18x स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ये गुणनखंड करने का थोड़ा अपना तरीका होता है। ठीक है ना। अब आप आइए आगे, अब बताइए कि इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए। जैसे 6x स्क्वायर और माइनस 9x में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो आप 3x कॉमन ले लीजिए। तो 3 के पढ़ा में 6 2 बार में, और डबल x से 1x निकाल दिए तो 1x अंदर बचेगा माइनस। 3 के पढ़ा में 9 3 बार में हो गया। ठीक है, प्लस 1। अब यहाँ पर कॉमन ले, 1 2 और 3 का मासा 1 होता है, तो 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 3 है, यहाँ भी 2x माइनस 3 है, तो आप 2x माइनस 3 एक लिख दीजिए, और बाहर क्या है 3x प्लस 1, इसको लिख दीजिए 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब आपका ये जो यहाँ तक जो बनाया सारे बच्चे, ये गुणनखंड है। ये अभी क्या बनाया आप, गुणनखंड। अब आपको इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो जो 2x माइनस 3 आया है आप यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2। ठीक है, यानी 3/2 एक आ जाएगा। एक और ले लीजिए 3x प्लस 1। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाइए 3x प्लस 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। तो एक आपका शून्यक आ गया 3/2 और एक आ गया माइनस 1/3। तो 3/2 और माइनस 1/3 मुझे लगता है कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा किस तरह से बनाया गया है। ठीक है, और नहीं तो आप चाहेंगे तो आप x का मान चारों ऑप्शंस में से इसमें रख के चेक कर सकते हैं कि कौन से मान पर वो उसका मान 0 आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से आप गुणनखंड बनाकर आप उसका शून्यक निकाल के आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज बच्चे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है ना, धन्यवाद।